जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। आप जब बीएचयू काउंसलिंग कर रहे हो तो एक बात को बहुत ध्यान से फिलअप करना, जो कि आपकी है बीएचयू का प्रेफरेंस फिलिंग। अगर आपने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी तो शायद तक आपको बीएचयू का मेन कैंपस मिलने वाला था, लेकिन अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शायद तक आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाए या कोई भी कॉलेज ना मिले। तो इसको बहुत ध्यान से समझ के भरना, क्योंकि अगर तुमने इसमें गलत किया तो बीएचयू ने खुद बोल के रखा हुआ कि बाद में कोई भी समाधान नहीं है ना। एंड मैं तुमको जो भी बातें बताऊंगा ऑफिशियल डाटा से ही बताऊंगा, ठीक है। बीएचयू का ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल है। एंड ये रहा हमारे कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम बीएचयू का 2026 का। इसके पेज नंबर 10 में बीएचयू ने खुद कह के रखा हुआ है। मैं दिखा देता हूं, जो कि हम प्रेफरेंस फिलिंग की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको केयरफुली समझाने वाला हूं। ये रहा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, प्रायोरिटाइजिंग फॉर प्रेफरेंस फॉर अ प्रोग्राम चूजन बाय द कैंडिडेट दे मस्ट आल्सो इंडिकेट देयर डिपार्टमेंट कॉलेज प्रेफरेंस इफ एप्लीकेबल। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन प्रायोरिटाइजिंग द प्रेफरेंस। अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, बीएचयू इसको सुधारेगा नहीं। आपकी बीएचयू कोई भी गलती आपकी नहीं मानेगा। आपको प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरना है। भैया ये प्रेफरेंस होता क्या है, कहां पे मुझे प्रेफरेंस भरना है एंड कैसे चीजें करनी है। मैं बस आपका 2 मिनट टाइम लूंगा जीवन का, थोड़ा सा आराम से बैठ के सुनो, फिर कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 30 सेकंड बस एक और चीज बताने के लिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नहीं भी करना चाहते हो तो अगर काउंसलिंग के लिए कोई अच्छा गाइडेंस चाहते हो तो यहाँ पे आते रहना। हर एक कॉलेज के बारे में तुमको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। सिर्फ बीएचयू डी जेएनयू नहीं, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का रजिस्ट्रेशन भी अगर ओपन हुआ था तो उसको अपने चैनल पे अपडेट करके रखा हुआ है। प्लस मुझे एक और चीज मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको भैया आप हमको अपडेट पता लग जाती है, लेकिन कई बार मेरे ऐसे डाउट्स होते हैं जो मुझसे आपसे डायरेक्टली पूछने हैं। मेरे को मान लो एलएलबी की मुझे कॉलेज मिल सकता है एलएलबी के लिए, या एमबीए के लिए मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आपसे डायरेक्टली कहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो मेरी, ठीक है, सीयूटी विद संस्कार। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सर्च में जाना, सिर्फ सीयूटी विद संस्कार लिख देना, तो आप जाके इस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सेकंड, अगर आप हमारे 2027 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, ऊपर स्टडी कैपिटल सीयूटी सर्च करना। 4.6 रेटिंग है, हाईएस्ट सिलेक्शन है सीयूटी पीजी में, कोई आसपास कंपेयर में भी नहीं आता है ना। एंड अगर कुछ और क्वेरी करना है रिगार्डिंग बैचेस तो ये नंबर को नोट कर लो, 9336257345। लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भैया कई बार आप YouTube में कोई अपडेट अगर मिस हो जाती है तो कहाँ से आप अपडेट कर पाते हो, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल में 11,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग करा रहे हैं अपनी। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, कैसे ज्वाइन करना है मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने काम की बात में, और इस व्हाट्सअप चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। सीयूटी स्टडी कैपिटल 11,000 बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आप जुड़ जाना। छोटी मोटी जो भी अपडेट आती है ना, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो, सबका यहाँ पे अपडेट मेंशन करते हैं, तो उसको लास्ट में ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं प्रेफरेंस होता क्या है, और फिर मैं इसको आपको आराम से समझाता हूँ। पर पहले आप ये देख लो, जब अपन अपनी काउंसलिंग करा रहे होते हैं ना, जैसे हमने काउंसलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया था, तो हम जब अपना पूरा फॉर्म भर लेते हैं तो हमको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पूरा अपना फॉर्म को कंप्लीट एंड लॉक कर दिया। एंड लॉक करने के बाद यहाँ पे मुझे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं मान लेता हूं मैंने एमए हिंदी प्रोग्राम सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो फिर बीएचयू मुझे बोलेगा कि एमए हिंदी हमारे यहाँ बहुत जगह होता है, आप अपनी प्रेफरेंस बताइए हमको। तो मैं प्रेफरेंस फर्स्ट में रखूंगा डीएमसी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। फिर मैं रखूंगा डीएमसी पेड फी कोर्स। फिर मैं रखूंगा महिला महाविद्यालय। फिर मैं रखूंगा डीएवी पीजी कॉलेज। फिर मैं रखूंगा वीकेएम। फिर मैं रखूंगा वीसीडब्ल्यू। ये क्या होते हैं भैया, ये होते हैं बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज। तो मुझे अपनी प्रेफरेंस को ऐसे सेटअप करना है कि मुझे सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो सबसे स्टार्टिंग में मिल जाए। मैं आपको इसको 2 एग्जांपल से जल्दी समझा देता हूं। देखो, मान लो मैं एक एमए हिंदी का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, और एक मैं एमएससी एमएससी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एमएससी मान लो मैं बीएचयू के मेन कैंपस को डीएमसी कहता हूँ, और मेरा एक जो बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज मतलब साउथ कैंपस है जिसको हम कहते हैं आरजीएससी, दोनों में एमएससी होता है। एमए हिंदी मान लो बीएचयू के मेन कैंपस में भी होता है डीएमसी में। ये इसका रेगुलर कोर्स हो गया, ये इसका पेड कोर्स हो गया। अब ये रेगुलर पेड कोर्स क्या होता है मैं वो भी समझा दूंगा। फिर आता है महिला महाविद्यालय जो कि बीएचयू का अंदर आता है। फिर आता है डीएवी पीजी कॉलेज। फिर वीकेएम आ गया। फिर वीसीडब्ल्यू आ गया। तो बीएचयू ये बोल रहा है कि अपनी प्रेफरेंस ऐसे सेलेक्ट करिएगा कि आपको ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा फायदा हो। मान लो मेरे आए हैं 280 नंबर, ठीक है, और मैंने पहले नंबर पे अपने आप को भर दिया वीसीडब्ल्यू, जहां की फीस 16,000 रुपए है। तो बीएचयू मुझे वीसीडब्ल्यू ही दे देगा, क्योंकि बीएचयू ने बोला था, जब आपसे हमने पूछा था अपनी टॉप 5 प्रेफरेंस बताइए, तो आपने वीसीडब्ल्यू को टॉप पे रख दिया। आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, आप हो तो टॉपर, पर तुमने डीएमसी को नीचे रखा, वीसीडब्ल्यू को ऊपर रखा, तो आपको वीसीडब्ल्यू ही मिलेगा। आपको डीएमसी चाहे आप पैर रगड़ते रह जाओगे नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है। इसलिए आपको अपने प्रेफरेंस ऐसे सेटअप करने की, सबसे टॉप पे डीएमसी, उसका रेगुलर कोर्स, फिर उसका पेड कोर्स, फिर महिला महाविद्यालय, जहां पे महिला महाविद्यालय क्योंकि वो मेन कैंपस के अंदर आता है बहुत ज्यादा एडवांटेज रहते हैं, ठीक है। फिर चूज करो डीएवी पीजी कॉलेज, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम। सेम अपन एमएससी कोर्सेज की बात करते हैं, एमएससी जूलॉजी की मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे डीएमसी, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, जो कि बीएचयू का मेन कैंपस है। जो अपन कॉलेज देखते हैं ना, बीएचयू का कॉलेज कहाँ गया, ये वाला, ये जो कॉलेज देखते हो ना बीएचयू के जिसके लिए लोग मरते हैं, यही इसी को अपन कहते हैं डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। तो इसको मुझे टॉप पे ही रखना पड़ेगा, और इसके मैं पेड फी कोर्स को टॉप पे रखूंगा, सॉरी रेगुलर कोर्स को टॉप पे रखूंगा, फिर पेड फी को टॉप पे रखूंगा। अच्छा भैया मुझे पेड फीस नहीं लेनी है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत कम पैसा लगता है, उसको जरूर रखना, ठीक है।
अगर मैं रेगुलर कोर्स सेलेक्ट करता हूं तो मुझे रेगुलर कोर्स में मिल जाएगा, मैं फिर पेड कोर्स सेलेक्ट करता हूं और फिर जाके मैं आरजीएससी को थर्ड नंबर पे रखूंगा। अगर तुमने आरजीएससी को ही टॉप पे रख दिया तो तुमको आरजीएससी ही मिल जाएगा और फिर बीएचयू तुम्हारी कोई प्रेफरेंस को चेंज नहीं करेगा। अब ये पेड फी क्या होता है इसको मैं जस्ट थोड़ा सा भाषा में समझा देता हूं। देखो, मान लो बीएचयू में एक कोर्स में एमए हिंदी में 100 सीटें हैं और बीएचयू इसको बोलता है रेगुलर सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर सीट में तो ओपन कंपटीशन है, मतलब जो भी आएगा जिसके कैटेगरी के हिसाब से जो भी एडमिशन मिलेगा, जो भी मार्क्स पे होगा। तो यहाँ पे लास्ट कट ऑफ थी 218 नंबर। फिर बीएचयू 10% सीटें रिजर्व रखता है फॉर पेड सीट, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन किसी कारण वो एडमिशन नहीं ले पाते, तो 100 का 10%, 10 सीटें पेड फी में रहेंगी। तो जिस बच्चे के 217 नंबर होंगे, 216 नंबर होंगे, उन बच्चों को पेड फी ऑफर की जाएगी बीएचयू के द्वारा। अगर आपने अपने प्रेफरेंस में पेड फी को सेलेक्ट ही नहीं किया कि तुम ये सोचो कि भैया यहाँ फीस बहुत ज्यादा लगेगा और आपके मार्क्स पेड फी के बराबर में आते हैं, तो आपका एडमिशन यहाँ पे होने ही नहीं वाला, क्योंकि आपने पेड फी को अपने प्रेफरेंस में ही नहीं रखा था। अच्छा भैया, पेड फी में 1 लाख 2 लाख फीस होती है क्या? ना। अगर तुम मान के चलो रेगुलर, मेरे डीएमसी की रेगुलर फीस मान लो अगर 2,500 रुपए है, तो तुमको पेड फी में एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा 10,000 या 9,000 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा भैया, क्या पेड फी वालों की अलग क्लासेस चलती है, इनके साथ भेदभाव होता है? पता भी नहीं लगेगा किसी को कि तुम पेड फी वाले हो या रेगुलर वाले हो, इतना सेम रहती हैं चीजें, है ना। तो फिर भैया मैं मान लो मुझे 10,000 भी नहीं पे करना, मैं आरजीएससी को सेकंड नंबर पर रख दूं। आरजीएससी की फीस बहुत ज्यादा होती है, उसकी फीस 30,000 होगी, ठीक है। अगर महिला महाविद्यालय की, तो डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस की जो तुम्हारी पेड फीस है ना, वो भी इन सबसे कम होती है। तो तुम सबसे पहले डीएमसी को ही रखोगे, उसका रेगुलर कोर्स, उसका पेड कोर्स। अगर तुम्हारा एमएससी कोर्स है तो फिर आरजीएससी को रख दो। अगर तुम एमए कोर्स में आते हो, एमए इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो तुम डीएमसी टॉप पे रखो, फिर डीएमसी का पेड फी कोर्स रखो। अगर फीमेल हो तो महिला महाविद्यालय रखोगे, ऑब्वियस से नाम से ही पता लग रहा होगा। फिर बॉयज के लिए तो केवल डीएवीपीजी कॉलेज ही बचता है एफिलिएटेड कॉलेज में, एंड फिर फीमेल्स के लिए, आपके गर्ल्स के लिए वीकेएम बचेगा, वीसीडब्ल्यू रहेगा, एएमपीजी रहेगा। तो बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं, है ना। तो ये कोर्सेज के बारे में ध्यान रखना, बीएचयू ने खुद भी बोल के रखा हुआ, एक बार इसकी लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन प्रायोरिटाइजिंग द प्रेफरेंस, एज दिस विल इम्पैक्ट द सीट एलोकेशन। टेक इनफ टाइम while rearranging the preference and avoid rushing. Exercising patience and carefully review the eligibility criteria outlined in the PGIB. Before submitting the registration fee, the candidate has the option to rearrange the, मतलब अपना फी करने से पहले तुम उसको 4-5 बार रीअरेंज कर सकते हो, अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में अगर तुमने पहले नंबर पे वीसीडब्ल्यू को रख दिया, तुम्हारे मार्क्स कितने भी अच्छे हैं, बीएचयू नहीं सुनने वाला, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, यहाँ के कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाला है, ठीक है। इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द कैंडिडेट टू लिस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस पॉसिबल, एज वी रिकमेंड थॉरली रिव्यूइंग द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी डिटेल्स बिफोर मेकिंग योर सिलेक्शन, ठीक है। बीएचयू बोल रहा है कि अगर हमने सारे प्रेफरेंस देके रखे हैं तो सारों को अच्छे से लगा देना, डीएमसी भी भर देना, आरजीएससी भी भर देना, महिला महाविद्यालय भर देना, डीएवी पीजी कॉलेज भी भर देना, सारों को भर देना, जैसे तुम्हारे एडमिशन के ज्यादा चांसेस हो जाएं। लेकिन ये बेवकूफी मत कर देना कि डीएमसी को नीचे रख दो, डीएवी को ऊपर रख दो, एफिलिएटेड कॉलेज को नीचे रखोगे ना, ये बीएचयू ने साफ साफ बोला है। फिर बीएचयू ये भी बोल रहा है, एक तरह से एडवाइस है कि आप रेगुलर फी कोर्स को ऊपर रखिएगा क्योंकि इसकी फीस कम होती है, पेड फी कोर्स को से थोड़ा नीचे रखिएगा, ठीक है। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो ये बात को ध्यान रखना। अगर प्रेफरेंस में तुमने गलती की तो इसके बाद हमारा आता है अपग्रेड एंड फ्रीज रूल, जिसके ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया। अगर तुमने यहाँ पर ही गुड़ गोबर कर दिया तो वहां पे सिर्फ हमको हनुमान चालीसा ही पढ़ना पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन हमारे पास बचेगा नहीं, तो यहाँ ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो ये था बीएचयू का प्रेफरेंस सिलेक्शन, जो कि आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अब भैया आप ये व्हाट्सएप चैनल के बारे में बता रहे थे, और जो सीयूटी यूजी पीजी का आपका 2027 का बैच है, तो ये बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस है 399, एकदम इंडिया का बेस्ट बैच है। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा, स्पेशल गाइडेंस मिलेगा। स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या होता है, तुमको अगर मैं काउंसलिंग में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मदद कर रहा हूँ, तो स्पेशल गाइडेंस का मतलब ये होता है कि जब आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम कॉल नहीं लगाते हो, ठीक है। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड होगा। अगर आपका मैं एलएलबी एमबीए का मेंटर हूँ तो मेरे साथ सारे एलएलबी एमबीए वाले बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, एंड उनको जो डाउट आते हैं हम उनको उसको ऑन द स्पॉट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप हमारे साथ स्पेशल गाइडेंस में ऐसे जुड़े रहते हो। प्लस अभी जो स्पेशल ऑफर है जो कि आपको इस प्राइस के अंदर मिल रहा है वो ये है कि ये हमारा एक जैसे मदर ऑफ ऑल बैचेस है। इसके बाद जो हमारे जितने भी और बैचेस आएंगे ना, जैसे हमारा पीवाईक्यू बैच आएगा, हमारा क्रैश कोर्स बैच आएगा, हमारा रिवीजन बैच आएगा, वो सारे बैचेस तुमको फ्री मिलेंगे इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। तो अगर आप अभी हमारा जीत बैच जो हमारा फाउंडेशन बैच उसको ज्वाइन करते हो, तो इसके बाद जो साल भर जितने भी बैचेस आएंगे ना, चाहे वो रिवीजन हो, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, वो सारा तुम्हारे लिए फ्री रहेगा। आपको एक भी रुपए नहीं देना, लेकिन थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा कि 10 जून से पहले आपका ऑफ हो जाएगा ये ऑफर, ठीक है। तो आपको जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, भैया हमको ये व्हाट्सअप चैनल बता दो जो आप बता रहे थे, वो कैसे ज्वाइन करना है। बहुत सिंपल है, देखो कोई भी वीडियो उठा लेना, जैसे मैंने भैया का एक वीडियो उठा के रखा है, मेरा वाला वीडियो को उठा लेना, सब में सेम ही प्रोसेस है। देखो ये विपुल भाई का एक वीडियो है, ठीक है। इसमें मोर में जाना, मोर में जाने का आपको यहाँ पे दिखेगा व्हाट्सअप चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स यूटीपीजी, इसमें क्लिक करना और जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। 11,000 बच्चे हैं व्हाट्सअप चैनल में। मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे कोई डाउट पूछना है कि भैया मेरे को चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या मैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई करूँ, देन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो सीयूटी विद संस्कार में जाके, ठीक है। मैंने इसको कल ही अकाउंट क्रिएट किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, तो मैं शायद तक आपके डाउट्स का रिप्लाई भी कर पाऊँ। थैंक यू।